हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? देखिए, पिछले लेक्चर में हमने लिमिट को स्टार्ट किया है। लिमिट किसका पार्ट है? कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस की बल्कि फाउंडेशन है। अगर आपको लिमिट समझ में नहीं आता है तो कैलकुलस में आपको कहीं ना कहीं कमी लगी रहेगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि जितनी भी वीडियो हम लिमिट पर अपलोड कर रहे हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलें और फॉलो करते चलें, ठीक है। पिछली हमने 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं, जिसमें पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू लिमिट और सेकेंड वीडियो है आपकी कुछ एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे। आज हम लिमिट को आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या होगा हमारा? कैटेगरीज ऑफ लिमिट्स। हमने फंक्शन को कैटेगराइज कर दिया। पहला अलजेब्राइक लिमिट, सेकंड में हमने डाल दिया नॉन अलजेब्राइक लिमिट, ठीक है। तो नॉन अलजेब्राइक लिमिट्स में आप किन फंक्शन को डालेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। इनकी जब हम लिमिट फाउंड करेंगे तो उसके लिए कुछ अलग अप्रोच लगेगी और इसके बाद जो बचे हुए फंक्शन है उन्हें किस में डालेंगे? हम अलजेब्राइक लिमिट्स में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्राइक लिमिट्स कैसे फाउंड करेंगे, ओके। कभी कभी हमारे सामने कंडीशन आती है कि फंक्शन में अगर हमने डायरेक्ट लिमिट को पुट कर दिया तो फंक्शन क्या वैल्यू देता है? इनडिटर्मिनेंट, जैसे 0/0, इन्फिनिटी, ओके, 0 मल्टीप्लाइड इन्फिनिटी। तो जब उस कंडीशन में हमारी कौन सी अप्रोच काम करेगी? अलजेब्राइक लिमिट्स फाउंड करने के मेथड्स हैं। नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आप सीधे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें और लिमिट निकाल दें। नंबर सेकंड मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द लिमिट, अलजेब्राइक लिमिट। नंबर थर्ड है सब्स्टिट्यूशन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। नंबर थर्ड है रेशनलाइजिंग मेथड। और नंबर फोर्थ होगा आपका बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है, सीधे फॉर्मूला यूज करके लिमिट फाइंड कर देना। और नंबर फिफ्थ है आपका लिमिट एट इनफाइनाइटी। तो ये 5 तरह के क्वेश्चन, 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बनते हैं किसमें? अलजेब्राइक लिमिट फाउंड करने में। तो मैं मतलब हर स्टेप का एग्जांपल लेके इनको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लिमिट कैसे फाउंड करते हैं। यहाँ जो एग्जांपल्स लिखे हैं वो सीधे आपके इससे रिलेटेड हैं। पहला एग्जांपल इसका है, सेकंड इसका, थर्ड इसका, फोर्थ इसका, ओके। इनफाइनाइटी, लिमिट एट इनफाइनाइटी को हम सेपरेट पढ़ेंगे। तो पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल लेते हैं हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल लिया, लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 4/x+3। तो यहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3² - 4/3+3, ये वैल्यू देगा हमें 5/6। तो इस लिमिट की वैल्यू क्या हुई? 5/6, ओके। सेकंड केस, सेकंड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कब अप्लाई करेंगे हम? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कोई कॉमन फैक्टर हो, ओके, तब हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4/x-2। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करता हूँ तो लिमिट मुझे नहीं मिलेगी। कैसे? मान लो मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? 4 - 4/2 - 2, ठीक है।
किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा ये 0/0, जो क्या होती है इनडिटरमिनेट, इसको हम डिटरमिनेट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, ऐसी कंडीशन में क्या है, ये 0/0 क्यों हुआ, बिकॉज अगर आपने इस फंक्शन में x की वैल्यू कर दी 2 पुट, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो ये फंक्शन क्या हो गया 0, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था फैक्टराइजेशन थ्योरम। इट मींस ये फंक्शन जब 0 हो गया तो x - 2 इसका फैक्टर होगा, x² - 4 का, और x - 2 इसका भी फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर हो गया x - 2, जिसको हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, तभी हमारी लिमिट फाउंड होगी। ऐसे केसेस, ऐसी कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 2, कॉमन फैक्टर क्या है आपका x - 2, इसको डिवाइड किया तो क्या मिला x + 2, x - 2 एंड x - 2। ओके, अब ये कॉमन फैक्टर दोनों तरफ से एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब हमको लिमिट वैल्यू देगा। अब लिमिट क्या वैल्यू देगा हमें 2 + 2। अब यहाँ डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे। क्या हुई लिमिट की वैल्यू 4। क्लियर। तो ऐसी किसी भी कंडीशन में जिसमें वैल्यू इनडिटरमिनेट आती है, इनमें से किसी भी मेथड को हम जो भी सूटेबल होगा अप्लाई करेंगे। नंबर 3, फैक्टराइजेशन क्लियर हुआ। नंबर 3 मेथड है आपका रेशनलाइजिंग मेथड। तो सबसे पहले जानिए कि रेशनलाइजिंग मेथड हम कहाँ अप्लाई करेंगे। रेशनलाइजिंग मेथड तब अप्लाई करते हैं जब या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में हमारा कोई भी टर्म स्क्वायर रूट में होती है। ओके, और वहाँ पर अगर हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया तो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है 0/0 में। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम रेशनलाइज करेंगे टर्म्स को। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला। लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 + x -√2 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ डायरेक्ट 0 अप्लाई करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी इनडिटरमिनेट। कैसे, मैंने डायरेक्ट 0 अप्लाई कर दिया, √2 + 0 -√2 अपॉन 0। क्या वैल्यू मिली मुझे 0/0, जो इनडिटरमिनेट है। तो इस कंडीशन में हम इस टर्म को क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज मल्टीप्लाई √2 + x + √2 डिवाइडेड बाई √2 + x + √2। ठीक है, अब देखिए क्या वैल्यू निकलेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 0, ये हो गया a² - b² √2 + x का होल स्क्वायर -√2 का स्क्वायर अपॉन x मल्टीप्लाई √2 + x +√2। ठीक है, अब देखिए √2 + x का होल स्क्वायर क्या वैल्यू देगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 2 + x -√2 का स्क्वायर क्या देगा 2 डिवाइडेड बाई ये क्या वैल्यू देगा x √2 + x +√2। तो √2 + x +√2। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या x से ये कैंसिल हो गया। अब हमें वैल्यू क्या आने वाली है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/√2 + x +√2 क्या वैल्यू देगा हमें 1/2√2। आ गई लिमिट की वैल्यू। ठीक, अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ मेथड क्या है, क्या था हमारा। फोर्थ मेथड था यूजिंग बाय सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। फोर्थ मेथड है बाई स्टैंडर्ड लिमिट, जो आपको पता है, जो आपको फॉर्मूले की तरह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाई स्टैंडर्ड लिमिट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a क्या वैल्यू देती है n
a की पावर n-1, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमने 4, एग्जाम्पल नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 9, x की पावर 3/2 -27 अपॉन x -9। तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे 27 को 9 की पावर 3/2 में। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? 27 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड 3, ठीक है। अब मैं इसकी होल की पावर कर देता हूँ 1/2, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये होगा 9 की पावर 9 × 3, लिख सकते हैं इसको 9 × 3। अब अगर मैं इसके ऊपर रूट चढ़ाऊं तो अंदर क्या हो जाएगा, 9 × 9 मल्टीप्लाइड 9। कैसे? 9 × 9, जब बाहर निकालूंगा 9 मिलेगा और 9 का अंडर रूट क्या देगा, 3, वैल्यू क्या आएगी 27। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 9 की पावर 2 + 1 3, 9 की पावर 3/2 लिख सकते हैं 27 को। तो लिख देते हैं इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 9, x की पावर 3/2 माइनस 9 की पावर 3/2 अपॉन x -9। अब हमारी स्टैंडर्ड लिमिट क्या अप्लाई हो जाएगी और वैल्यू क्या मिलेगी हमें, n क्या है हमारा 3/2 और a क्या है हमारा 9, 3/2 इंटू 9 की पावर 3/2 -1 इक्वल टू 3/2 इंटू 9 की पावर 3 - 2 1/2। ओके, 3/2 इंटू 9 की पावर 1/2। अब 9 की पावर 1/2 का भी क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 3/2 मल्टीप्लाइड 3 इक्वल टू 9/2। ओके, तो इन दिस मैनर वी गेट द लिमिट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ algebraic functions. Okay, in next video we will do the limits for non algebraic functions. Okay, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, इस तरह के मोर क्वेश्चंस आप लगाइए, लिमिट आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, बाय बाय, सी यू।